हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। मोनी माता जी, शीला माता जी, सुधा माता जी, सुमिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। दोनों प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया भक्तों को दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, अशोक प्रभु जी, प्रवीण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दोनों प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वंदो मुई सावधान मते, वंदो मुई सावधान मते। जहर प्रादे भाई भव तोरिया जाय, कृष्ण प्राय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या, आर ना कोरी हो मने आशा, आर ना कोरी हो मने आशा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। इबे जश घुषुक त्रिभुवना, इबे जश घुषुक त्रिभुवना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि
हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दोनों प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, कोई भजन बोल दीजिएगा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधान, कालिया दमन विधान। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। अमल हरि नाम अमिया विलास, अमल हरि नाम अमिया विलास, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, बंसी वदन सुवासा, बंसी वदन सुवासा। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला। यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, यशोमति नंदन ब्रज बर नागर, गोकुल रंजन कान्हा,
गोकुल रंजन कान्हा। जमुना तटे चल गोपी बसन हर, जमुना तटे चल गोपी बसन हर। रास रसिक कृपा माय, रास रसिक कृपा माय। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद आश्रय। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर। गोकुल रंजन कान्हा, गोकुल रंजन कान्हा। गोपी परनिधन मदन मनोहर, गोपी परनिधन मदन मनोहर। कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना। यशोमति नंदन ब्रजवर नागर, यशोमति नंदन ब्रजवर नागर। हरे कृष्णा। जी बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी बहुत सुंदर है आपको। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। आप सब भक्तों की कृपा है बस। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर गाया आपने। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे 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 धन्य प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम धन्य गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आगे बढ़ो। ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीवार्षभानवि देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवि देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान
माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध्याप सिद्धांत ध्वंत हरिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका आज तिरोभाव दिन है। तिरोभाव दिन का अर्थ है कि आज के ही तिथि पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो जब भी किसी आचार्य का तिरोभाव दिन होता है तो हम एक भजन गाते हैं। कौन सा भजन है वो? जी, जो प्रेम धन करुणा प्रचुर, है ना। तो ये हम भजन हमेशा गाते हैं, है ना। तो हम इस भजन को जैसे हमारा क्लास होता है 10:15 बजे, तो उसके पश्चात हम इसको गाएंगे। और आज साल का आखिरी दिन भी है, तो उसके ऊपर हम दोपहर में कुछ चर्चा करेंगे। और जी, तो कल है वह हमारे लिए एक अच्छा दिन हो सकता है। कल के दिन से हम भगवान हमें वापस 365 दिन दे रहे हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप में से कितने लोगों ने उपवास रखा है? जी, कितने भक्तों ने उपवास रखा है? ओके, जी, 20 लोगों ने उपवास रखा है। जी, तो आज मेरा पहला सवाल है कि हम आचार्यों के तिथि पे उपवास क्यों रखना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? जी, हमें उपवास क्यों रखना चाहिए आचार्यों की तिथि के ऊपर? जी, ओके, जी, ओके, मीनाक्षी रावत। आवाज नहीं आ रहा है, कट हो रहा है। नेक्स्ट, अरुणा यादव। आवाज नहीं करो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, आपने एक बार बताया था कि हम उपवास रखते हैं तो आचार्य हमारे प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती है हमें। हरे कृष्ण। जी, तो हम उपवास इसलिए रखते हैं क्योंकि हम भगवत धाम जाने के लिए कई सारी कृपाओं की आवश्यकता होती है, कई सारे आशीर्वादों की आवश्यकता होती है। तो हम जब उपवास रखते हैं तो आचार्य हमारे ऊपर कृपा करते हैं और उस कृपा से हम भगवत धाम की ओर बहुत जल्दी जा सकते हैं।
तो जन्माष्टमी से भी बढ़कर जन्माष्टमी, फिर नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, ये तो भगवान के लिए उपवास रखते हैं। लेकिन इससे भी दयालु हमारे आचार्य होते हैं, तो इनकी कृपा हमें ज्यादा आवश्यकता है। और 12 बजे तक उपवास रखना ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, तो हमें निर्जला उपवास रखना चाहिए। और ये उपवास कभी शुरू होता है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। सूर्योदय के 2 घंटा पूर्व उपवास शुरू होता है। तो अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो 4 बजे के पहले आप पानी पी सकते हैं, है ना। अगर आपको कुछ तकलीफ है, ज्यादा ऐसा लगता है तो ये एक चीज आपको शायद पता नहीं होगा। तो 2 घंटा पहले उपवास शुरू होता है। और कुछ भक्त सोचते हैं कि सूर्यास्त के बाद उपवास शुरू होता है, लेकिन इस्कॉन में मैंने जब पूछा कि कब शुरू होता है तो उन्होंने कहा कि सूर्योदय के 2 घंटा पूर्व उपवास शुरू होता है। ठीक है, तो अभी हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का प्रणति मंत्र है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो उसको हम गाएंगे। जी, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आप देख सकते हो प्रणति मंत्र है। जी, सबको दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी दिखाई दे रहा है। प्रणति मंत्र, ओके। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। मैं उनकी दिव्य कृपा भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, उनके कमल चरणों में आश्रय लेकर अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रीवार्षभानवि देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। मैं श्री वृषभानवी देवी दयित दास। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का दीक्षित नाम क्या है? तो उनका दीक्षित नाम है वृषभानवी देवी दयित दास। ओके, तो मैं उनको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो श्रीमती राधा रानी के कृपा पात्र हैं और जो दिव्य दया के सागर हैं और कृष्ण के विज्ञान के उद्धारक हैं। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाया नमोस्तुते। मैं आपको श्री चैतन्य की दया की मूर्ति ऊर्जा को, जो राधा और कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम से समृद्ध भक्ति सेवा प्रदान करते हैं, और रूप गोस्वामी के रहस्य उद्घाटन की पंक्ति में आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत हरिणे। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान चैतन्य की मूर्तिमंत शिक्षाएं हैं और आप पतित आत्माओं के उद्धार करता है। आप ऐसे किसी भी कथन को बर्दाश्त नहीं करते हैं या सहन नहीं करते जो रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्ति सेवा की शिक्षाओं के विरुद्ध है। तो इस तरह से अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। हमारे पास 40-45 मिनट है, 50 मिनट है, तो बताने का प्रयास करता हूं मैं।
ओके। जी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जो गुरु शिष्य परंपरा निर्माण की थी उनमें से एक आचार्य हैं, और हमारे लिए हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनके ये गुरुदेव हैं, गुरु महाराज है। तो इनके पिताजी का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति विनोद ठाकुर से 10 बच्चे उनको पैदा हुए थे, 10 बच्चे उनको हुए थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, और उनमें से एक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जगन्नाथपुरी में इनका जन्म स्थान भी है ना, जहाँ पर हम जब जगन्नाथपुरी की यात्रा में हम गए थे, याद है आपको? हम शाम को सब गए थे, जो लोग पूरी यात्रा में आए थे तो उनको पता होगा कि फिर हम वहां से चलते चलते हम गुंडीचा मंदिर में गए थे, आपको याद होगा। तो वो गौड़ीय मठ जो है जगन्नाथपुरी के रास्ते पर, वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्म स्थान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। तो कई सारी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रचार की भी अद्भुत रूप से सेवा की। और लेकिन वो कह रहे थे कि मेरे पास शक्ति नहीं है भगवान प्रचार करने के लिए, तो मुझे आप ऐसा बेटा दे दो, ऐसा पुत्र दे दो जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करे। तो इस तरीके से 6 फरवरी 1874 को भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी पत्नी भगवती देवी के घर में जगन्नाथपुरी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। कब हुआ उनका जन्म? 6 फरवरी 1874। ठीक है, तो अभी 2023 चल रहा है, 24, तो लगभग कम से कम 150 साल पहले, है ना, इनका जन्म हुआ था। तो इनकी जन्म के समय ही इनकी गर्दन के चारों ओर लपेटी हुई बनाल के साथ हुआ था इनका जन्म। जो गर्भनाल होती है ना, जो माँ और बेटे को कनेक्ट करती है, तो उनकी गर्दन के चारों ओर लपेटी हुई वो गर्भनाल। और इनके छाती के ऊपर जो जनेवा होता है ना, ब्राह्मण का पहना हुआ धागा, उसको जनेवा कहते हैं, ये इनकी छाती पर लिपटा हुआ था। समझ में आ रहा है आपको? जन्म होने के बाद ही, गर्भ से आने के बाद। तो बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद भक्ति विनोद ने अपने बेटे के लिए विमला देवी का प्रसाद के साथ अन्नप्राशन समारोह की व्यवस्था की। आपको पता होगा कि जगन्नाथपुरी में विमला देवी का मंदिर है, तो इसके लिए विमला देवी के ऊपर से इस बच्चे का नाम पड़ा विमला प्रसाद, है ना। लगभग उसी समय जगन्नाथ जी उत्सव की गाड़ी या भक्ति विनोद के निवास पर रुक गई। जगन्नाथ का रथ यात्रा जब हो रहा था ना, तो आप सबको पता है कि जगन्नाथ जी का रथ जब शुरू होता है तो जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं। तो जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही, जी का रथ बिल्कुल भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने ही रुक गया। और कितने दिन वहां पर था? 3 दिन। किसी को पता है? 3 दिन उधर ही था। हाँ, 3 दिन रथ हिल ही नहीं रहा था। सोचो, अभी ऐसा होता है कभी जगन्नाथपुरी में?
इतना नहीं होता है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अभी तो सुबह अगर रथ शुरू होता है तो रात तक पहुंच जाता है ना। तो उस समय 3 दिन तक वो हिल ही नहीं रहा था रथ। तो भक्तिविनोद ठाकुर पत्नी भागवती देवी बच्चे को गाड़ी पर लाई और भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह के पास पहुंची और शिशु ने अपनी बाहें फैलाई और भगवान जगन्नाथ के पैरों को छुआ। तुरंत भगवान के शरीर से एक माला गिर गई। किसके गले में? वो छोटे बच्चे के गले में, है ना, बच्चे के गले में। तो ये देखकर पुजारियों ने हरि के नाम का जप किया और बच्चे की माँ से कहा, ये लड़का निश्चित रूप से एक दिन महान भक्त बनेगा। और भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला कि भगवान की माला उनके बेटे पर गिरी, तो उन्हें पता चला कि ये वही बेटा है जिसके लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। तो उसके पश्चात फिर जगन्नाथपुरी का जो रथ है वह निकल पड़ा। तो जगन्नाथ जी भी क्यों रुके थे वहां पर 3 दिन? क्योंकि वो बिमला प्रसाद का दर्शन करना चाहते थे। तो बिमला प्रसाद अपने जन्म के बाद 10 महीने तक पुरी में रहे और फिर अपनी माँ की गोद में पालकी से बंगाल चले गए। उनका बचपन नादिया जिले के रानाघाट में अपनी माँ से भगवान की बातें सुनते हुए बीता। और भक्तिविनोद और उनकी पत्नी रूढ़िवादी और सदाचारी थे। उन्होंने अपने बच्चे को कभी भी प्रसाद के अलावा कुछ भी खाने की अनुमति नहीं दी। तो जिनके बच्चे हैं, है ना, तो आप इस तरह से अपना घर में रखें कि आपका बच्चा कभी भी गलत चीजें ना, खास करके बाहर की चीजें। तो भक्तिविनोद ठाकुर और उनकी पत्नी ने कभी भी अपने बच्चे को बाहर का नहीं खिलाया, केवल भगवान का प्रसाद ही वो खिलाते थे। नहीं बुरी संगति में रहने दिया। जब बिमला प्रसाद 4 साल से अधिक का बच्चा नहीं था तो पिता ने उसे भगवान कृष्ण को अभी तक अर्पित न किए गए आम खाने के लिए हल्के से डांट। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने आम लाए थे बहुत, है ना, उस समय। और बच्चा है ना, 4 साल का बच्चा क्या करेगा? आप सोचो ना, 4 साल का बच्चा है। तो बिमला प्रसाद है वह तुरंत टोकरी में से आम उठाया और वो खाने लगे। और पिता ने जब देखा कि तुमने भगवान को भोग लगाया आम को, कहा कि नहीं, मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, तो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। और कहा कि बिना भगा कर तुम भगवान का खाए आम, ये ठीक नहीं है। तो बिमला प्रसाद हालांकि केवल बच्चा था वो, लेकिन खुद को भगवान का अपराधी माना और फिर कभी आम नहीं खाने की कसम खाई। और उन्होंने ये कसम अंतिम क्षण तक निभाया। आप सोचो, आम सबको प्रिय होता है कि नहीं? आम खाने से कोई रह सकता है? कोई नहीं रह सकता, है ना। लेकिन इन्होंने बचपन से 5 साल की उम्र में प्रतिज्ञा लिया था, 4 साल की उम्र में, कि मैं अपराधी हूँ, है ना। उनके भविष्य में बहुत सारे शिष्य हुए, तो उनके लिए वो आम लाते थे, है ना। तो उनके गुरुदेव कहते थे, मैं अपराधी हूँ, मैं आम नहीं खा सकता। आप सोचिए, ये आचार्य होते हैं। आचार्य मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझते हैं। आचार्य मतलब उन्होंने कोई अपराध किया है तो वो जिंदगी भर उसको निभाते हैं कि मैं अपराधी हूँ, है ना, बराबर है। तो इसके लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें बिना भोग लगाकर कुछ खाना चाहिए क्या? हमें बिना भोग लगाकर कुछ खाना नहीं चाहिए। अगर हम खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे इन्होंने किया ना, हाँ, सजा देना चाहिए कि मैं जिंदगी भर, एटलीस्ट जिंदगी भर नहीं, लेकिन आप 1 साल 2 साल 5 साल कम से कम व्रत तो ले सकते हैं। क्योंकि हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं ना कि इनका, एटलीस्ट हम अपने आप को पनिशमेंट दे सकते हैं कि मैं 1 साल आम नहीं खाऊंगा या 1 साल बेर नहीं खाऊंगा, 1 साल, है ना, जो भी फल है या जो भी कुछ चीजें हैं, अगर आप भगवान को भोग लगा बिना खाते।
तो इस व्रत का उन्होंने जीवन भर पालन किया। अभी आप देखिए दूसरा कमाल देखिए, बिमला प्रसाद 7 साल के थे। कितने साल के? 7 साल के। तो इन्होंने पूरी भगवत गीता को याद कर लिया था। 7 साल का बच्चा कौन स्टैंडर्ड में होता है? सेकंड स्टैंडर्ड में, है ना? सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चे थे तब इन्होंने पूरे गीता के 700 श्लोक याद किए थे पूरे, सोचो, है ना? और उसकी वो व्याख्या भी करते थे। ऐसा नहीं केवल याद करते थे, वह, है ना, जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, या फिर कोई अगर श्लोक बोलते हैं, है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो उसका वो व्याख्या भी करके बताते थे, है ना? तो इस तरीके से 1881 में जब वह 7 साल के थे तो कोलकाता के राम बागान में भक्ति भवन के निर्माण के लिए खुदाई के 2 रान कुर्मदेव की एक मूर्ति निकली। और अपने 7 वर्षीय बेटे को दीक्षा देने के बाद भक्ति विनोद ने बिमला को कुर्मदेव ने से कुर्म देवता की सेवा का सेवा सौंपी, है ना? तो 7 वर्षीय बेटे, मतलब जब 7 साल के थे तो भक्ति विनोद ने उनको दीक्षा तो दी क्योंकि उन्हीं के बेटे थे। तो जब वो खुदाई हो रही थी तो कुर्मदेव मतलब कछुए का जो अवतार है, तो उनका पूजा कर रहे थे। जब बिमला प्रसाद 5वीं कक्षा में थे तो उन्होंने लिखने के लिए एक नई विधि का आविष्कार किया और इसमें वो उन्होंने गणित और ज्योतिष की शिक्षा लिया और उन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा जो भविष्य, मतलब जो खास करके जो भविष्य बताया जाता है उसके आधार पे था। 1892 में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बिमला को कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में भर्ती कराया गया और फिर उन्होंने कॉलेज में लंबे समय तक पढ़ाई जारी रखी और फिर उन्होंने संस्कृत भाषा में अपना अधिकार प्राप्त किया, है ना? और इस तरीके से 1885 में वो इतने बड़े विद्वान हुए कि इतने प्रकांड पंडित थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ने के लिए अंग्रेजों को भी डिक्शनरी लगती थी। उन्होंने किताब लिखा है ब्रह्म संहिता। अगर आपको जानना है उनकी अंग्रेजी के बारे में तो उनका किताब आपको कहाँ पर भी मिल जाएगा। उन्होंने ब्रह्म संहिता का किताब लिखा है। मैंने जब उस किताब को खोला था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कितनी ऐसे इंग्लिश के शब्द थे उसमें कि ना मैंने कभी इसको पढ़ा था, है ना? तो मैंने उस किताब को रख दिया। मैंने कहा कि इसको मैं तो स्वयं नहीं पढ़ सकता, इतना उसमें हाई लेवल इंग्लिश लिखा था। तो 1898 में जब भक्ति विनोद ठाकुर अपने पिताजी के साथ काशी में गए थे और काशी में प्रयाग, गया और अन्य पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा करने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवन में एक मोड़ आ गया। उनका झुकाव वैराग्य की ओर बढ़ गया और वे अपने गुरु की खोज की तलाश में निकल गए। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 26 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मुझे गुरु चाहिए, मैं गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मुझे गीता कंठस्थ है, मुझे संस्कृत आती है, मुझे सारे शास्त्र मुझे आते हैं, पढ़ने आते हैं, समझाने आते हैं, लेकिन फिर भी मैं भीतर से अपने आप को अपूर्ण मानता हूँ। तो क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि देखो बेटा, तुम मेरे पुत्र हो
तो दुनिया ऐसे ही कहेगी कि तू मेरा पुत्र है, इसके लिए मैंने तुमको दीक्षा दिया। तो मैं तुमको यही कहूंगा कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, जो एक बहुत बड़े वैष्णव संत है, सिद्ध पुरुष है। तुम उनके पास जाओ और उनसे दीक्षा ले लो। अभी ये जो मैं प्रसंग आपको बताने जा रहा हूं ना, ये प्रसंग बहुत ही सीखने जैसा है। तो गौर किशोरदास बाबा जी ये वैराग्य के अवतार थे, है ना, साक्षात वैराग्य मूर्ति, है ना। हम उनका प्रणति मंत्र है, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसंबोधे पदाम्बुजायते नमः। तो वैराग्य मूर्ति थे। तो दीक्षा के मामले में वो बहुत ही चयनात्मक थे, मतलब वो दीक्षा किसी को नहीं देते थे, है ना। अभी तो इस्कॉन में हर जगह दीक्षा मिल जाती है, लेकिन गौर किशोर बाबा जी महाराज ने किसी को दीक्षा नहीं दिया, किसी को नहीं। तो वो गंगा के तट के पास एक पेड़ में के नीचे रहते थे, और जो मुर्दा होता है ना, मुर्दा को क्या कहते हैं, जो शव होते हैं, तो पता है शव में एक कपड़ा लपेटा जाता है ना, सफेद कलर का, याद होगा आपको, है ना। तो उस सफेद कलर के कपड़े को वो क्या करते थे, कोपिन के रूप में इस्तेमाल करके पहनते थे। मतलब वो कोई भी कपड़ा खरीदते नहीं थे, इतने वैरागी थे, सोचिए। तो ये हमारे आचार्य, ये हमारी परंपरा है कि कैसे कैसे हमारे आचार्य हैं। आप देखिए, एक आचार्य ऐसे हैं जो वकील है, भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। और एक आचार्य ऐसे हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो इतने उच्च पंडित, उच्च पढ़े लिखे हैं कि सारा चीज उनको पता है। एक आचार्य ऐसे है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो पूरे वैरागी है। तो आमतौर पर वो क्या खाते थे, आप सुनना चाहोगे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज क्या खाते थे? जी गुरुजी सुना। तो वो क्या करते थे, सादा चावल लेते थे और उसको गंगा जल में भिगाते थे, है ना, और उसमें मिर्च और नमक से सजाकर वो खाते थे। मतलब थोड़ा सा मिर्च डालते थे, तीखा, और नमक, बस, और उसको उबालते रहे, उतना ही खाते थे। कभी कभी वो फेंके हुए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जो फेंक देते हैं ना मिट्टी के बर्तन, उसका उपयोग करते थे। उन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद वह उनमें चावल पकाते थे और फिर कृष्ण को अर्पित करते थे वो, और फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। क्या हम ये खा सकते हैं? थोड़ा सा चावल में नमक और थोड़ा सा तीखा डाल के उसको उबाल के कितने दिन खाएंगे हम नहीं खाएंगे। हम बोलेंगे कि यार इतने मेरे गरीब दिन आ गए क्या, ये सब मैं खाऊं। तो आज मैं सुबह ही राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम जब अपनी जिह्वा को अच्छा अच्छा आइटम देते हैं, है ना, जैसा रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, या फिर कोई आपका मनपसंद आइटम हो, खास करके स्वीट है, तीखा है, चटपटा है, तो उससे पता है क्या क्या होता है? तो उन्होंने कहा इससे 3 चीजें होती है। नंबर 1, हमारा जो बेली है, बेली मतलब हमारा जो पेट है ना, वो पेट एजिटेट होता है। एजिटेट का अर्थ है विचलित हो जाता है, और उससे हमारी काम वासना बहुत बढ़ती है। नंबर 2 ये चीज होती है। और नंबर 3 होता है, हमारा मन है वो विचलित हो जाता है, हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 चीजें होती है। इसके लिए हमारे जितने भी आचार्य हैं, ये केवल सिंपल खाना पसंद करते हैं। तो मैं वापस बता रहा हूं कि हम जब हमारे जिह्वा को अच्छा अच्छा चीज खाने के लिए देते हैं, है ना, तो उससे 3 चीजें होती है। नंबर 1, हमारा पेट है ना, वह विचलित हो जाता है, पहली। दूसरा है, हमारे अंदर काम वासना का उदय होता है, और तीसरा है, हमारे मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। तो इसके लिए ये हमारे जितने भी आचार्य ले लो, ये सारे आचार्य केवल अपने जिह्वा के ऊपर बहुत ही नियंत्रण था। ठीक है, तो अभी आप बोलो कि अभी मैं क्या करूं? तो आपको कुछ करना नहीं है। जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, उसमें मिर्च का प्रमाण बहुत कम करो, बहुत मतलब न के बराबर। मिर्च, तेल, है ना, ऑयल और मिर्च
मसाले ज्यादा हाँ, मसाले। खास करके जो गरम मसाले होते हैं, है ना, ये सारी जी गुरुजी। चीजें हमारे पेट को बहुत तकलीफ करते हैं, हमारे अंदर की वासनाएं बढ़ती है, हमारा मन खराब होने लगता है। यही चीजें है। आपको लगता है मेरा मन क्यों खराब हो रहा है माला करने के बाद भी? तो इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि हमें अच्छा अच्छा खाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमारी जीवा को इस तरह से प्रशिक्षित कीजिए कि सिंपल दाल चावल खिचड़ी खाकर गुजारा कीजिए, है ना। ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये 3 चीजें होगी। और ये 3 चीजें भक्ति के लिए अच्छे हैं क्या? ये नहीं 3 चीजें भक्ति के लिए नहीं अच्छे हैं। गुरुजी, नहीं गुरुजी, भक्ति तो हमारी चली जाएगी, नहीं। है ना। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो अभी नया साल आने वाला है ना। आपके खाने में मिर्च का प्रमाण है, गरम मसाला, वो जो तीखा मसाला होता है पूरा हटा दीजिए उसको। आपके घर वालों को दे दीजिए आप, है ना। उनको अलग से ऐसे, पता है ना, राइस के ऊपर थोड़ा सा ऐसा मिर्च का पाउडर डाला ना तो भी उनको तीखा हो जाता है। लेकिन आप घर के खाने में ये सब चीजें हटा दीजिए। लाल मिर्च बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। हरा मिर्च में भी 2 चीजें आती है ना। हम जब मार्केट जाते हैं, संडे के दिन अभी मार्केट जाना है, तो हमेशा हम वही मिर्च इस्तेमाल करते हैं जो एकदम फीकी फीकी हरी हो, जिसमें तीखापन नहीं होता है ज्यादा, है ना। हम वही मिर्च लेके आते हैं और वो भी मैक्सिमम में उनको 2 ही डालने को कहता हूँ। 2 के ऊपर दिखाई दिया तो फिर मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि ये सब क्या है करके, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। तो उनको कहता हूँ कि अगर आपको तीखा चाहिए तो फिर आप अलग से उसके ऊपर कुछ डालो। लेकिन कभी कभी तो मैं दूसरों के घर जाता हूँ खाने के लिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे मिर्च बिल्कुल नहीं चाहिए, आप डालिए ही नहीं मिर्च। तो ये बहुत जरूरी है, मिर्च का प्रमाण। और ऑयल, आप अच्छा सा घी में खाने का प्रयास कीजिए। घी में सत्वगुण होता है, ऑयल में रजोगुण होता है ना। या फिर आप सेंग तेल इस्तेमाल कीजिए जिससे सत्वगुण में होते हैं वो। तो खाने के लिए हमें बहुत ही अलर्ट होना चाहिए, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही। हमारा सारा भक्ति का जो प्रक्रिया है ये खाने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। तो फिर गौर किशोरदास बाबा जी का नाम मिलने के पश्चात पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गए। कहा कि मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपके चरणों में अपने आप को अर्पित करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा पता है? कहा कि मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर बहुत निराश होकर घर लौटे। अगले दिन सूर्योदय हुआ, अगले दिन वापस चले गए। उसी पेड़ के नीचे वो जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंखें खोली तो देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापस खड़ा था और उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। फिर कहा, अरे मैं कौन हूँ पता है तुमको? मैं तो वैरागी हूँ, कहाँ पर सोता हूँ पता नहीं है। तुम इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हो तुम मेरे से जैसे दरिद्र व्यक्ति से दीक्षा क्यों ले रहे हो? चले जाओ यहाँ से। ऐसे डांट फटकारा, डांटा उनको बहुत। वापस चले गए। ऐसा पता है कितनी बार हुआ? आप बिलीव नहीं करोगे कितनी बार हुआ ऐसे? 18 बार हुआ। कितनी? 18 बार। सोचिए, मैं और आप रहता तो क्या करते थे? सच सच बताइए। हम बोलते थे एक बार में चले जाते। पहली बारी में जी जी, हम और आप रहते थे, बोलते थे कि ये यही थोड़ी ना गुरु है, और भी बहुत सारे गुरु है, और भी बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे मुझे, है ना। बहुत अकड़ता है, बोलते हैं। ऐसे ऐसे ही बोलते थे। बहुत अकड़ते हैं ये गुरुजी, तो बहुत ज्यादा ही अकड़ रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, है ना। हम नहीं जाएंगे इनके पास। देखिए, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए कि हम केवल बाहरी उनका आचरण देखते हैं, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज यहाँ पर उनकी परीक्षा ले रहे थे
कि ये मेरे से कितना ग्रह करता है, कितना ये कोशिश करता है ना। तो अगले दिन वापस आ गए और कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए आपसे। चैतन्य महाप्रभु मेरे सपने में आकर कहा कि मुझे आपसे ही दीक्षा लेना है। ऐसा कहा। हाँ, किसने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। अच्छा ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछ के बताता हूँ, अगले दिन आ जाना। तो फिर वापस आते हैं तो और कहा कि अरे तुम आ गया। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज बोले कि मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछने ही भूल गया, है ना, कल आ जाओ। समझ में आ रहा आपको? आप बोलोगे कि ये कैसा व्यक्ति है, कितना है ना? टपका रहे हैं। हाँ, कितना देखो ना, 8 दिन 6 दिन हो गए ऐसे लगातार आ रहे हैं। छोड़ा नहीं लेकिन ना, पीछा छोड़ा नहीं, रोज आते थे। फिर दूसरे दिन भी आ गए। दूसरे दिन भी क्या बोले कि मेरा बहुत जरूरी माला था, वो रह गया तो मैं पूछना ही भूल गया। ऐसे 3 बार बोले वो। और जब 18वां दिन हुआ तो इतने वो हताश हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहा कि मैं आप जैसे प्रामाणिक संत से मैं दीक्षा लेने के योग्य नहीं हूं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हुए वो गंगा में छलांग लगाने के लिए दौड़ पड़े कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। सोचो, तब भी वो माला का जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब देखा सही में जा रहा है तो उन्होंने जोर से आवाज दी कि विमला प्रसाद जाओ गंगा में स्नान करके आ जाओ, मैं तुमको दीक्षा देने के लिए तैयार हूं, है ना। तो इस तरीके से इनका दीक्षा हुआ। गुरुजी वो उनको दीक्षा क्यों नहीं देना चाह रहे थे? उनका दृढ़ निश्चय चेक कर रहे थे। दीक्षा ऐसा किराना माल का कोई चीज थोड़ी ना, किराना दुकान में जाए और साबुन ले ले या चावल ले ले 2 किलो, तो ये ऐसी बात नहीं होती है। दीक्षा एक समर्पण होता है, आसान नहीं है। हमको लगता है कि मुझे 3 साल हो गए भक्ति में, मुझे 5 साल हो गए, अभी मेरा अधिकार है दीक्षा लेने का। ये गलत है। जब तक गुरु सर्टिफाइड नहीं करता है आपको कि सही में आप में वो गुण है क्या, तब तक हमें समझना चाहिए कि मैं अपूर्ण हूं, मुझे और प्रयास करना चाहिए। तो पूरे जितने भी गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें यही एक उदाहरण है जो मैंने देखा है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, जो दीक्षा के लिए बहुत तरसे, लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने के पश्चात गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको नाम दिया श्री वृषभानु देवी दयित दास। तो ये उनका नाम दिया, है ना, और वो उनके एकमात्र शिष्य हुए। उसके पश्चात आपको क्या लगता है कि ये स्टैंडर्ड कौन फॉलो करेगा? 18 बार कोई नहीं फॉलो करेगा, है ना। सब लोग किसी को दीक्षा नहीं दिया बाद में उन्होंने, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे। कोई भी आता था बोलते थे कि दीक्षा चाहिए, कल आ जाओ। कल भी आता था, नहीं अभी तक नहीं, परसों आ जाओ। तो ऐसा करके उसको इतने रगड़ाते थे वो, कि वो बोलता था कि यार दीक्षा के लिए ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, छोड़ो इसको। तो कई लोग तो ऐसे ही चले जाते, है ना। तो 1905 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हरे कृष्ण मंत्र का 1 अरब बार जाप करने का संकल्प किया। 1 अरब मतलब कितना होता है मुझे भी पता नहीं है। हाँ? 1 अरब बार संकल्प किया, और है ना, और वो 100 करोड़ होते हैं। हाँ ऐसा ही कुछ होता है। हाँ तो 100 करोड़ 1 अरब माने जाते हैं। हाँ, तो 100 करोड़ जप करने का संकल्प किया। और मायापुर में वो भगवान चैतन्य का जन्म स्थान है ना, योग पीठ, वहां पर उन्होंने घास की झोपड़ी बनाई और दिन रात मंत्र का जाप किया। जब वह बारिश होती थी ना, तो ऐसा छाता लेते थे सर के ऊपर,
और एक हाथ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस दिन में एक बार मिट्टी के तन में चावल पकाते थे और इससे अधिक कुछ नहीं खाते थे और जमीन पर ही सो जाते थे, है ना। जब बारिश का पानी घास की छत से गिरने लगला, एक छाते के नीचे बैठकर जप करते थे। तो ऐसा उन्होंने कितना साल लगा पता है? है ना, जी सुन के गुरुजी। चक्कर ही आएगा हम जैसों को, है ना। हमारा 16 माला अच्छे से नहीं होता है तो 100 करोड़ कहाँ गया, है ना, बराबर है। तो 1912 में कासिम बाजार के महाराणा मनिंद्र नंदी ने अपने महल में एक बड़े वैष्णव सम्मेलनी का आयोजन की व्यवस्था की थी। तो सरस गोस्वामी को भी आमंत्रण दिया और लगातार 4 दिन वो शुद्ध भक्ति पर इतना बोले वो कि सारे सहजिया लोगों की उन्होंने धत उड़ा दी, है ना। एक भी सहजिया टिका नहीं उनके सामने, सब भाग गए वहां पर। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये ऐसे आचार्य थे कि इनके सामने कोई भी पाखंड है, कोई भी सहजिया भाव है, ये चलता नहीं था। एक घाव 2 टुकड़े कर देते थे, है ना। पूरा ऐसे एक तरीके से है ना, क्या बोल सकते हैं, पूरा उनके करते थे, है ना। निर्वस्त्र करके छोड़ देते थे कि चले जाओ, है ना। तो आप रूप गोस्वामी के आंदोलन में कोई भी शिक्षा के विरुद्ध कुछ भी शिक्षा रहेगी, है ना, अगर आप जाओगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास कि मुझे भगवान सपने में आए थे, गोपाल वगैरह, तो पता है आपको क्या बोलेंगे? ऐसा चीज बोलेंगे कि आप वापस ही नहीं आएंगे, है ना। तो उनको ये सब पसंद नहीं था, है ना, पाखंडवाद, मावाद, तो पूरा धत्ती निकालते थे वो। तो इसलिए फिर जितने भी सहजिया लोग थे उन्होंने मीटिंग बुलाई, मायावादी लोग, है ना, और कहा कि इसको मार देना चाहिए। तो सारे जितने भी मायावादी थे उस समय उन्होंने मीटिंग बुलाकर कहा कि सोचा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रचार बहुत बढ़ रहा है और ये हमारे लिए सिरदर्द बन रहा है, हम इसको मार डालेंगे। तो फिर जब एक बार वह सामुदायिक प्रवचन दे रहे थे तो वहां पर कुछ गुंडों ने अटैक किया उनके ऊपर। तो उनका एक शिष्य था उनके साथ, कहा कि गुरुदेव आप चलिए, आपकी रक्षा करना ये मेरा दायित्व है। तो इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनका शिष्य भाग रहे थे, उनके गुंडे थे, ये भाग रहे थे। और फिर उनके शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे अपना जो तो वो मुझे दीजिए, आपका चश्मा भी मुझे दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको देखा नहीं है, क्योंकि आपकी जान खतरे में है और आपका जीना है ये पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह उस शिष्य ने फिर क्या किया, अपने ऊपर सब ले लिया और वह उनको कहा कि आप इस दिशा में चले जाइए, मैं इस दिशा में चला जाता हूँ। तो इस तरीके से सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जान बची और वो शिष्य था वह फिर आम के पेड़ पे ऊपर चढ़ा, है ना। तो वो भी सेफ रहे और बकुर भी सेफ रहे। तो यहाँ पर एक देखते हैं हम कि शिष्य कैसा था उनका, है ना, अपने गुरु की जान बचाने के लिए स्वयं की जान जोखिम में डाली। तो हाँ, तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि प्रचार करना आसान नहीं है। प्रचार करते हैं तो, है ना, हमारे जान को भी खतरा होता है। इसके कई हैं, हरिदास ठाकुर, यीशु ख्रिस्त, ये इसके सबसे 2 बड़े उदाहरण हैं जो प्रचार करते हैं, है ना। प्रचार करने दुश्मन ज्यादा है। तो इस तरीके से 1918 में मायापुर में गौर किशोरदास बाबाजी महाराज का निधन हो गया, उन्होंने शरीर छोड़कर चले गए। तो उस समय किशोरदास बाबाजी महाराज बहुत प्रसिद्ध थे, इतने प्रसिद्ध थे कि सारे लोग वहां पर आकर बोलने लगे कि मैं इनका शिष्य हूं, इनके शरीर पर मेरा अधिकार है।
तो इस तरीके से वहां पर बहुत सारा वाद विवाद चलने लगा, क्योंकि गौर किशोर बाबा जी का समाधि बांधने के बाद वो उनका प्रॉपर्टी हो जाएगा और उसके ऊपर उनको भविष्य में बहुत धन मिलेगा। देखो ऐसे भी लोग होते हैं समाज में, है ना, जो साधु संत के शरीर का समाधि बांधकर पैसे कमाने का सोचते हैं। तो इस तरीके से वहां पर फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ गए, कहा कि मैं इनका इकलौता शिष्य हूं। और फिर कहा कि फिर भी लोग उनसे वाद विवाद करने लगे कि तुम कहाँ का शिष्य निकला, मैंने तो कभी देखा नहीं तुमको। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैलेंज किया वहां पर। चाहोगे वहां पर क्या हुआ? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ये मैंने बताया था आपको जी या नहीं गुरुजी। बताया था? सुना था आपने जी पिछले साल? पता नहीं, पिछले सुना था गुरुजी। सुना था। गुरुजी सुना। बताया था गुरुजी हाँ आपने। मैंने बताया था। तो वो वहां पर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यहाँ पर के शरीर को स्पर्श करे जिन्होंने 1 महीना स्त्री का स्पर्श नहीं किया हो, वो सामने आ जाए। तो कोई नहीं आया। फिर कहा 15 दिन भी कोई सामने नहीं आया। फिर कहा कि 1 दिन। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहा कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मैंने मेरी जिंदगी में कभी, है ना, स्त्री को गलत तरीके से देखा नहीं है और ना मैंने विवाह किया है। तो उनकी वाणी में इतना तेज था, किसी की हिम्मत नहीं हुई उनकी बात काटने की। मतलब आप सोच सकते उस समय साधु भी कैसे थे, है ना, सारे साधु ऐसे ही थे। तो फिर भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने अपने गुरुदेव के शरीर को उठाया और गंगा में स्नान करवा कर, है ना, उनको समाधि दे दी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लायन गुरु कहते। लायन गुरु मतलब सिंह गुरु। वह किसी के सामने झुकते नहीं थे, किसी सामने वो झुकते नहीं थे। वो मतलब जो गलत है गलत है, लेकिन वो वैष्णव के सामने झुकते थे। कोई भी वैष्णव उनके पास आता था तो उनको क्या कहते थे? वो एक शब्द है, दासों से। हाँ, दासोस में, मैं आपका सेवक हूँ, आप कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन बाहर जाते तो शेर हो जाते थे, बाहर किसी का सुनते नहीं थे। गलत है, गलत है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे हमारे आचार्य हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो एक बार ये कोलकाता में प्रचार करने आए, तो नरेंद्र करके अभय का एक मित्र था, अभय के पास आकर के था, अभय अभय चलो जल्दी, एक बहुत अच्छे वैष्णव भक्त आए हैं, है ना, उल्टा डंगा जंक्शन में वह प्रवचन दे रहे हैं, चलो। तो उनको सौभाग्य मिला था, अभी हम दिल्ली में गए थे तो अनिल शर्मा प्रभु की गाड़ी से हम गए थे वहां पर, जहाँ पर उल्टा जंक्शन है, वहां नहीं गए थे हम, वहां गए थे जहाँ पर वो प्रभुपाद जी, वो प्रिंटिंग प्रेस है ना, प्रिंटिंग प्रेस था उनका, पिवाड़ा, उधर गए थे। ओके। तो नरेंद्र को कहा था अभय ने कि मैं अभी नहीं आना चाहता हूँ, मैंने ऐसे कई सारे साधु देखे हैं जो खाने ले केवल आते हैं और मुझे उनमें कोई अच्छा गुण नहीं दिखता है, तुम चले जाओ यहाँ से। नरेंद्र कहता है ये कि ये बहुत ही अच्छा साधु है, साधारण नहीं है, तुम एक बार तो आ जाओ। हमारे सारे मित्रों ने ऐसा फैसला लिया है कि जब तक अभय सर्टिफिकेट नहीं देगा इन साधु के बारे में, तब तक हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो चलो जरा। तो नरेंद्र जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर कहा कि चलो चलो चलो। जबरदस्ती उनको लेकर गए और इनका टेरेस के ऊपर प्रवचन चल रहा था। तो ये दोनों आ गए, नरेंद्र मुल्लिक और अभय। अभय ने देखा साधु तो प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात जब वापस उठ रहे थे तो तुरंत आवाज आ गया शेर की तरह, कहा कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु की वाणी का अंग्रेजी भाषा में प्रचार करते? सीधा आदेश दे दिया, है ना। तो अभय उनके उस आज्ञा से प्रभावित हुआ कि
मैं इनको जानता नहीं हूँ और अभी अभी आया हूँ और इन्होंने मुझे आज्ञा दी है। तो अभय ने कहा कि अभी हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में है, क्या हम प्रचार करेंगे, किसको करेंगे, कौन सुनेगा हमारी, पहले भारत को स्वतंत्र हो जाने दो फिर हम करेंगे। वहां से उत्तर आया, नहीं, कृष्ण भावना ये किसी के लिए रुकती नहीं, तुम्हें अभी के अभी इसको स्वीकार करना चाहिए। उनका उत्तर ऐसा था, अभय कहता था मैं पराजित हो गया उनके सामने, और पहली बार मैंने देखा कि एक सच्चा गुरु कैसे या सच्चा भक्त कैसे होता है। और उसी समय प्रभुपाद जी ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे, है ना। तो प्रभुपाद का जीवन भी इन्होंने परिवर्तित किया। तो ऐसे आचार्य के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें, कि जब जब भक्ति में बाधा आएगी, मानसिक रूप से कष्ट होगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, लेकिन आप हमें सहारा देते रहना, ताकि हम कृष्ण भक्ति में, है ना, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं और जे आडुलो प्रेमधन है, इसको हम गाते हैं। ओके। और एक थी कि प्रभुपाद जी का उन्होंने एक विशेष गुण देखा था कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, कि अभय सुनता बहुत अच्छा है ना। तो ये जो सुनने जो खास करके जो गुण है ना, क्योंकि अब प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आगे बैठते थे, एक आगे मतलब उनके सामने बैठते थे, सबसे आगे, और अपने गुरु के चेहरे को देखकर उनके हर वाणी को वह अपने कानों में प्रवेश कराते थे और ध्यान पूर्वक सुनते थे। और वो यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, जब वो वृंदावन यात्रा लेकर गए तो उन्होंने सबको कहा कि अभी हमारा यात्रा खत्म हो रहा है, ये आज का आखिरी दिन है, तो यहाँ पर मैं प्रवचन दे रहा हूँ, और अगर आपको राधा मदन मोहन, राधा बाके बिहारी, राधा गोविंद जी, कुंड श्याम कुंड के दर्शन करने हैं तो आप चले जा सकते हैं। तो 90% लोग चले गए, कहा, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी के दर्शन करने के लिए, और अभय है वहां पर ही बैठा रहा, है ना। और कुछ 4-5 भक्त थे, क्या बोले थे फिर वो जाने के पश्चात, किसी को याद है? आंखों का मालिश करने। हाँ, तो क्या बोले वो, कि जितने भी लोग गए हैं ये सब लोग अपने आंखों की मसाज करने गए। हाँ, आंखों का मसाज करने के लिए गए हैं, है ना। क्यों बोले वो ऐसा? जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्यों ऐसा? हालांकि क्या वो आंखों का मसाज थोड़ी होता है, भगवान का दर्शन करना आंखों का मसाज होता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। भगवान का दर्शन करना तो ये है, भगवान को देखने जा रहे वो, है ना। लेकिन वो ऐसा क्यों बोले, ये भी तो समझने जैसी बात है। जी, ओके। रीना सिंह। प्रणाम सभी भक्तों को, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपने बताया कि जो है कि हमें धाम को या ग्रह को जो है कि कानों से देखना चाहिए, न कि आंखों से, क्योंकि जब तक हम उनकी महिमा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम भाव ही हमारे अंदर नहीं आएगा कि हम उनको पाए जो है। हरे कृष्णा प्रणाम। जी जी, ये भी एक कारण है कि हमको कानों से देखना है। लेकिन इससे दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जब आध्यात्मिक प्रवचन कर रहे हैं, है ना, तो जो हमें दीक्षा दिए हैं और हमको शिक्षा दे रहे हैं, और वो हमें कुछ बताना चाह रहे हैं उनका समय निकाल के, और मैं उस चीज को छोड़ मैं कहीं दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, तो ये आध्यात्मिक गुरु का अपमान होता है ना। तो इसके लिए भी ये एक दूसरा कारण था। वैसे तो हमको कानों से देखना ही चाहिए। दूसरा कारण था कि एक बार स्वयं प्रभुपाद जी एक बार न्यू वृंदावन गए थे, और प्रभुपाद ने देखा कि अरे मैं प्रवचन देने हूँ लेकिन 2-4 लोग ही सामने हैं, तो मेरे सारे शिष्य कहाँ गए? तो उन्होंने कीर्तनानंद महाराज को कहा कि सब लोग कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सब लोग सेवा में लगे हैं। प्रभुपाद जोर से डांट कर बोले, सेवा को छोड़ दो, इधर आके बैठो।
तो फिर सारे लोग सेवा छोड़कर यहाँ पर आ गए और बैठे। तो जब फिर उन्होंने कहा, जब आध्यात्मिक गुरु प्रवचन कर रहे होते हैं तो सारी सेवा को बंद करके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी सेवा होती है। तो वही मूड उन्होंने भी अपनाया था प्रभुपाद जी ने। ठीक है, ओके जी। तो जय अनिलो प्रेमधन करुणा प्रचुर, इस भजन को हम गाते हैं और उनको याद करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भक्ति में बने रहने दीजिए, हमें बने रहना है। माया हमें बहुत तकलीफ देती है, मन मुझे तकलीफ देता है। मन का कोई भरोसा नहीं है कि ये मुझे मन कब बोले कृष्ण को छोड़ दे, और मैं इस मन की सुनूंगा तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो है ना, हे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, मेरे मन के ऊपर आप हावी हो जाइए, है ना, आप कृपा कीजिए ताकि मैं हमेशा इस मन की बात न सुनूं और गुरु कृष्ण की बात सुनता रहूं। तो ये हमें आशीर्वाद दीजिए आज के दिन। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, तो आप सबके पास वो भजन होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी। जयानीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जयानीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आज ठाकुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा मोरा भट्ट युग, कहा कवि राज, कहा मोरा भट्ट युग, कहा कवि राज, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पासीबो, पाषाणे कुटीबो माथा
अनले पाशिबो गौरांग गो नेरानिधि कोठा गेलो पाबो गौरांग गो नेरानिधि कोठा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोइलो विलास से संगीरा संगे जे कोइलो विलास से संगना पाइलो कांदे नरोत्तम दास से संगना पाइलो कांदे नरोत्तम दास जयानीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण। हरे बोल गुरुजी दंडवत प्रणाम बहुत बहुत बोल की बहुत दंडवत प्रणाम सारे भक्त सारे वैष्णव के चरणों में तो यहाँ पर मैं एक मिनट बस हरे कृष्णा गुरु जी के हरे चरणों में कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को भक्तों के दंडवत चरणों प्रणाम। में दंडवत सब लोग प्रणाम। माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी माइक बंद करने के लिए बोल रहे कृपा करके सब माइक बंद कीजिए गुरु जी माइक बंद करने के लिए बोल रहे। ये आप दंडवत प्रणाम करने का ये जो आदत है ना, इसको आप बंद कीजिए, है ना। खास करके ये बहुत गंदा आदत है। आप सभी लोगों को बोल रहे हैं मैं जा रही हूँ, आप भी चले जाना, है ना। तो ये मैसेज जाता है यहाँ से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो है ना, जब तक है आपको विराम नहीं होता है तब तक आप, मैंने तो केवल आप भजन गाया और भजन गाने के पश्चात में बोल ही रहा, तो सब लोग दंडवत प्रणाम करने बोलने लगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा बहुत बार हुआ है। तो जी, तो मैं कुछ बताना चाह रहा था कि जैसा कि आज आखिरी दिन है इस साल का, और जी, तो शाम को हम मोस्टली सेवाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में जो सेवाएं है वो कोई कर नहीं रहे हैं। तो मोस्टली आप दोपहर के सत्र में आइए, थोड़ा सा हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो होता है उसके ऊपर और सेवा के ऊपर हम ज़्यादा बोलेंगे। हम उसके लिए आपको एक हम सोच रहे हैं कि गट बनाया जाएगा, तो हम ग्रुप बनाएंगे हम कि सेवाओं के लिए अभी, क्योंकि सेवा नहीं हो रही है। पहले हम सत्र चलाते थे शाम को, लेकिन 6 महीने हो गए कि उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। तो अब संडे है, शाम को हम सेवा मीटिंग रहेगा, है ना। हर संडे दोपहर के सत्र में सेवा मीटिंग या फिर एग्जाम, ये दोनों ही चीजें होंगी, कोई लेक्चर नहीं होगा। अगर एकादशी रहेगा तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन तो जी, और आज
वो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, है ना। आज का एग्जाम तो गुरुजी एक नहीं, प्रश्न आज 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 एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो आज इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम करेंगे। एग्जाम है, हम नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन करते हैं। तो सेवा सत्र है, ये हमारा बहुत डिले हो गया है।